हेलो डियर स्टूडेंट्स, पंकज एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। फिर से हाजिर हूँ मैं एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का सेकंड पार्ट लेकर के। इससे पहले मैं इसका पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ, तो जिन लोगों ने उस पार्ट को नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम उससे आगे शुरू करते हैं। He had a working analysis of mankind's troubles, marriage, money and the tangles of human ties। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ज्योतिषी था वह मनुष्यों की परेशानियों का एक अच्छा विश्लेषण कर लेता था, जैसे शादी, मनी, धन दौलत एंड द टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज। टेंगल्स मतलब होते उलझने, ह्यूमन टाइज मतलब रिश्ते की। तो वह लोगों की मुसीबतों का अच्छी तरीके से विश्लेषण कर लेता था, शादी से संबंधित, धन दौलत से संबंधित और मानव के रिश्तों से संबंधित सभी प्रकार की उलझनों का वो अच्छी तरीके से विश्लेषण करना उसको आता था। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन। यहाँ पर शार्पेन का मतलब है तेज बना देना और परसेप्शन मतलब अनुभव, मतलब उसके लंबे अभ्यास ने उसके अनुभव को और भी गहरा बना दिया था। विद इन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग। 5 मिनट के अंदर ही वह समझ जाता था कि क्या कुछ गलत है, क्या कुछ रॉन्ग है। ही चार्ज 3 पाइस पर क्वेश्चन। वह प्रत्येक प्रश्न के 3 पाई लेता था। नेवर ओपनड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। और जब तक अगला 10 मिनट तक बोल नहीं देता था तब तक वह अपना मुंह नहीं खोलता था। विच प्रोवाइडेड हिम विद इनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर एंड एडवाइसेस। जिससे उसको दर्जनों उत्तर और सलाह देने के लिए पर्याप्त सामग्री मिल जाती थी। When he told the person before him gazing at his palm, जब वह लोगों की हथेली को ध्यानपूर्वक देख करके उससे कहता था, इन मेनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट्स। कहता था कि कई प्रकार से आप मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन आपकी मेहनत के हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। 9 आउट ऑफ 10 वर डिस्पोज टू एग्री विद हिम। तो 10 में से 9 लोग तो उससे पूरी तरीके से सहमत हो जाते थे। और ही क्वेश्चन, या फिर वो प्रश्न करता था, इज़ देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली। क्या तुम्हारे परिवार में एक ऐसी औरत है, मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव, या दूर के रिश्ते की भी हो सकती है, हु इज़ नो वेल डिस्पोज टूवर्ड्स यू, जो तुम्हारे साथ अच्छा आचरण नहीं करती है, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, या फिर वो चरित्र का विश्लेषण करता था। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर। क्या कहता था कि ज़्यादातर जो तुम्हारी मुसीबतें हैं वो तुम्हारे नेचर के कारण है, तुम्हारे स्वभाव के कारण है। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सैटर्न वेयर ही इज़। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जो शनि जो सवार है यहाँ पर, सैटर्न का मतलब होता है शनि, सैटर्न मतलब शनि। यू हैव एन इम्पेचुअस नेचर एंड अ रफ एक्सटीरियर। वो कहता था कि तुम्हारा नेचर तो बहुत चंचल है, लेकिन बाहर से तुम बहुत ही सख्त हो। दिस एंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली। ऐसा कह करके वह लोगों के हृदय में अपना बहुत अच्छा स्थान बना लेता था। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज़ अ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर। क्योंकि हम में से जो बहुत दयालु व्यक्ति होता है वो भी इस विचार को सुनना, इन विचार को प्रेम करता है, इस विचार को पसंद करता है कि वो बाहर से बहुत सख्त है। ऐसे देखा होगा कि चाहे जितना दयालु व्यक्ति हो, लेकिन अगर उससे ये कहा जाए तुम बाहर से बहुत सख्त हो तो थोड़ा प्रसन्न हो जाता है। द नट वेंडर ब्लो आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। मतलब जो मूंगफली विक्रेता था उसने अपनी लाइट बुझाई और घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। दिस वाज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू। तो यह ज्योतिषी के लिए एक संकेत था कि वह भी अपना सामान पैक कर ले, सामान बांध ले। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल सॉफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट विच स्ट्रेट इन फ्रॉम समवेयर एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम। अब यहाँ पर देखिए, ये जो लिखा है साफ्ट मतलब किरण को बोलते हैं, स्टेट मतलब भटकना। तो यहाँ पर ये कहा गया है क्योंकि एक छोटी सी हरे प्रकाश की किरण जो कहीं से भटक करके आ गई थी और उसके सामने जमीन को स्पर्श कर रही थी, उसके अलावा वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा अब हो गया था। ही पिक्ड अप हिज कॉरी सेल्स एंड पैराफर्नेलिया and was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out। अब यहाँ पर देखिए,
ये जो वर्ड लिखा है पैराफर्नेलिया, इसका मतलब होता है सामग्री। और ये जो लिखा है ब्लॉटेड आउट, तो ब्लॉटेड आउट मतलब होता है गायब हो जाना। तो ही पिक्ड अप हिज कौरी सेल्स एंड पैराफर्नेलिया, उसने अपनी कौड़ियाँ उठाई, अपनी सामग्री उठाई, एंड वाज पुटिंग देम बैक इनटू हिज बैग, और उनको अपने बैग में रख रहा था। व्हेन द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट वाज ब्लॉटेड आउट, कि तभी वो हरे प्रकाश की जो किरण थी वह गायब हो गई, मिट गई। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सा अ मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, और तब उसने अपने सामने खड़े एक व्यक्ति को देखा। मतलब उसने क्या देखा कि एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा हुआ है। ही सेंस्ड अ पॉसिबल क्लाइंट, अब उसने अनुमान लगाया कि ये व्यक्ति उसका क्लाइंट हो सकता है, मतलब उसका ग्राहक हो सकता है। एंड सेड, और कहा, यू लुक सो केयरवार्न, आप बहुत परेशान दिखाई देते हैं। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड चैट विद मी, अब उसने उस अजनबी व्यक्ति से कहा, यदि आप यहाँ पर बैठ जाएं, हमसे कुछ चैट करें, बातें करें, तो ये आपके लिए कल्याणकारी होगा, अच्छा होगा। द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई बेगली, अब यहाँ पर देखिए, ग्रम्बल्ड मतलब होता है बुड़बुड़ाना, गुड़गुड़ाना या फिर गुर्राना, और बेगली मतलब अस्पष्ट। अब यहाँ पर क्या है कि जो सामने आदमी खड़ा हुआ था उसने कुछ अस्पष्ट सी आवाज़ में कुछ बड़बड़ा करके कहा, समझ में नहीं आया। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन, मतलब ज्योतिषी ने अपनी बात पर जोर दिया, जोर इसलिए दे कि यहाँ पर रुको, यहाँ पर बैठो, मुझसे बात करो। व्हेन अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज सेइंग, जबकि दूसरे व्यक्ति ने अपनी हथेली उसकी नाक के तले घुसेड़ते हुए कहा, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तो अपने आप को एक ज्योतिषी कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड एंड सेड, ज्योतिषी ने चुनौती महसूस की और कहा, टिल्टिंग द अदर्स पाम टुवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, टिल्टिंग मतलब होता है मोड़ना, झुकाना, तो दूसरे की हथेली हरे प्रकाश के किरण की तरफ मोड़ते हुए कहा, योर इज अ नेचर, आपका एक ऐसा स्वभाव है। ओ स्टॉप दैट, द अदर सेड, दूसरे ने कहा, अरे बंद करो। टेल मी समथिंग वर्थ, मुझे कुछ काम की बात बताओ। आवर फ्रेंड फेल्ड पिक्ड, हमारे मित्र के अपमान को चोट महसूस हुई। यहाँ पर पिक्ड का मतलब है अपमानित महसूस करना, पिक्ड का मतलब अपमानित महसूस करना, तो हमारे मित्र को थोड़ा सा चोट, अभिमान पर चोट लगी। आई चार्ज ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन, अब यहाँ पर उसने कहा कि मैं प्रत्येक प्रश्न के केवल 3 पाई लेता हूँ। एंड वाट यू गेट आर टू बी गुड एनफ फॉर योर मनी, लेकिन उसके बदले में जो सलाह देता हूँ और तुम्हारे रुपयों से कहीं बढ़ करके होगा। एट दिस द अदर विड्रॉ हिज आर्म, इस पर दूसरे ने अपनी बाह खींच ली। टूक आउट एन आना, एक आना निकाला। एंड फ्लंग इट आउट टू हिम सेइंग, और उसकी तरफ उछाल करके कहा, आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ प्रश्न पूछने हैं। इफ़ आई प्रूव यू आर बल्फिंग यू मस्ट रिटर्न दैट आनर टू मी विद इंटरेस्ट, अब उसने कहा, यदि मैं यह साबित कर दूं कि तुम झांसा दे रहे हो, तुम धोखा दे रहे हो। यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है बल्फिंग, बल्फिंग मतलब धोखा देना होता है, झांसा देना होता है। यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विद इंटरेस्ट, तो तुमको मुझे मेरी इकन्नी जो मैंने दी है उसको ब्याज के सहित वापस करनी होगी। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज़, अब यहाँ पर ज्योतिषी ने कहा, यह तुमको मेरे उत्तर संतोषजनक लगे तो क्या तुम मुझको 5 रुपये दोगे। अब दूसरे ने कहा, नो, नहीं। फिर ज्योतिषी ने कहा, और विल यू गिव मी 8 आनास, तो क्या तुम मुझको 8 आना दोगे। अब ऑल राइट प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग, तो दूसरे ने कहा, ठीक है, लेकिन यदि तुमने गलत बताया, तुम गलत साबित हुए, तो तुमको उसका डबल मुझे देना होगा। सेड द स्ट्रेंजर, मतलब यह अजनबी ने कहा। दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फार्दर आर्गूमेंट, अब क्या है, दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पैक्ट लिखा है, तो पैक्ट मतलब होता है समझौता, पैक्ट मतलब होता है समझौता, और एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार कर लिया गया। तो यहाँ पर क्या है, कुछ वाद विवाद बहस करने के बाद ये समझौता क्या है, वो स्वीकार कर लिया गया। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन एज द अदर लिट अ चिरूट, जो ज्योतिषी था उसने भगवान से प्रार्थना की, ऊपर की तरफ प्रार्थना की। एंड द अदर लिट अ चिरूट, और जो दूसरा अजनबी व्यक्ति था उसने अपनी चिरूट सुलगाई। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो वर्ड लिखा है चिरूट, वैसे चिरूट सिगार को भी कहते हैं,
लेकिन उस समय वहाँ पर सिगार न कही है, चिरूट देखा होगा गांव में क्या है, एक मिट्टी की बनी होती है जिसमें वो तंबाकू डाल के पीते हैं, जिसको अपनी भाषा में लोग चिलम कहते हैं। तो उसी प्रकार के एक चिरूट, वही चिरूट है। तो क्या उसने अपनी चिरूट सुलगाई। द एस्ट्रोलॉजर काट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट। अब यहाँ पर जो वर्ड लिखा है ग्लिम्स, तो ग्लिम्स मतलब होता है झलक। अब जब अजनबी ने अपनी माचिस की तीली जलाई तो उसके प्रकाश में ज्योतिषी ने उसके चेहरे की झलक देख ली। देयर वाज अ पॉज एज कार्स हूटेड ऑन द रोड। अभी तक जो रुकावट थी, चारों तरफ सन्नाटा था, तो क्या हुआ, एज कार्स हूटेड ऑन द रोड। हूटेड मतलब होता है शोर मचाना। तो जो वहाँ से कार निकल रही थी, गाड़ियाँ निकल रही थी सड़क पर, उन्होंने हॉर्न को बजाया। जुटका ड्राइवर्स सोस एट देयर हॉर्सेस। अब यहाँ पर जुटका ड्राइवर्स मतलब कह सकते हैं जो तांगे वाले होते हैं, उन्होंने अपने घोड़ों को थोड़ा, जैसे कहते हैं ना, शोर मतलब उनको भड़काया, आगे बढ़ाया। एंड द बाइबल ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सीमी डार्कनेस ऑफ द पार्क। अब यहाँ पर बाइबल जो वर्ड लिखा है बाइबल, तो बाइबल मतलब बकवास कह सकते हैं। बाइबल ऑफ द क्राउड एजिटेटेड, जो भीड़ वहाँ पर जा रहे थे, तो भीड़ में क्या बकवास करते रहते हैं, आपस में बातचीत किया करते हैं। तो उसने क्या है कि पार्क के आधे अंधेरे को छेड़ दिया। The other sat down, sucking his cheroot, puffing out, sat there ruthlessly। जबकि दूसरा व्यक्ति था वह बैठा रहा और बैठकर अपनी चिरूट को सूखता रहा, मतलब खींचता रहा, और उसमें से धुएं को बाहर निकालता रहा, पफिंग आउट, और वहाँ पर निर्दयतापूर्वक बैठा रहा। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल। ज्योतिषी को बहुत ही मतलब परेशानी महसूस हुई, बहुत ही उसको असुविधा महसूस हुई, मतलब अपने आप को मतलब वो बहुत व्याकुल हो गया। हियर टेक योर आना बैक। उसने कहा ये अपना आना वापस लो। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस। मतलब हम ऐसे चुनौतियों को स्वीकार नहीं किया करते हैं। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे। आज मुझे देर हो रही है। ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप। तो उसने अपना सामान बांधने की तैयारी की। द अदर हेल्ड हिज रेस्ट एंड सेड। दूसरे ने उसकी कलाई पकड़ ली एंड सेड, और कहा, यू कांट गेट ऑफ इट नाउ। तुम अभी नहीं जा सकते हो। यू ड्रैग्ड मी इन वाइल आई वॉज पासिंग। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तुमने मुझे यहाँ पर खींच लिया, मुझ पर जब दबाव बनाया। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप। अब यहाँ पर जो वर्ड लिखा है शिवर्ड, शिवर्ड मतलब होता है काँप जाना, और ग्रिप मतलब होता है पकड़। तो जो ज्योतिषी था उसकी पकड़ में काँप सा गया, शिहर गया। एंड हिज वॉइस सूक, उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी, हिलने लगी। एंड बिकेम फेंट, और वो फीकी पड़ गई। लीव मी डे टू आई विल स्पीक टू यू टुमारो। उसने कहा आज मुझे छोड़ दो, मैं तुमको कल बताऊंगा। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस। दूसरे ने अपनी हथेली उसके फेस, उसके चेहरे के सामने लगाई। एंड सेड, और कहा, चैलेंज इज चैलेंज। चुनौती चुनौती होती है, गो ऑन, चलो। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ हिज थ्रोट ड्राइंग अप। एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी ने अपने सूखे गले से कहना शुरू किया, दिस इज अ वुमेन, एक औरत है। अब आज इतना ही। इसके आगे का पार्ट मैं अगले वीडियो में बताऊंगा।